प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सहाचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला के पूर्व भाग में हमने प्रथम अंक के श्लोक संख्या 48 तक का अध्ययन किया और हमने जाना कि जो शकार है विट और चेट के साथ में वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं। अंधकार है, अतः अंधकार का फायदा उठाकर लाभ ले करके और वसंत सेना कहीं लुप्त हो जाती है, चली जाती है। उसी समय पर चारुदत्त के घर से रदनिका और विदूषक बाहर आए हैं। अंधकार में रदनिका को वसंत सेना समझकर शकार पकड़ लेता है और ऐसे में विदूषक के द्वारा विट, चेट और शकार प्रताड़ित किए जाते हैं। विट के द्वारा शकार जो विदूषक है उसका को अनुनय करके मनाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। और साथ में जब शकार के पूछने पर कि तुम अनुनय क्यों कर रहे हो और यह चारुदत्त कौन है, तो वह चारुदत्त की प्रशंसा में उनके गुणों को कहता है, व्यक्त करता है। दीना नाम कल्पवृक्ष है, स्वगुण फलनत है, सज्जना नाम कुटुंबी, आदर्श शिक्षिता नाम सुचरित निक्षय है, शील वेला समुद्र है, सत्कर्ता नवमंत, पुरुष गुण निधि, दक्षिणो उदार सत्वो ही एक शलाघ्य से जीवती अधिक गुणतया च उच्छ्वसंती एवचान्य। वह कहता है कि वह जो निर्धन व्यक्ति है उनका कल्प वृक्ष है, सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला, स्वगुण फलनत है, अपने गुणों के द्वारा ही वह विनम्र स्वभाव का है, मतलब अपने स्वभाव से ही विनम्र है। सज्जन व्यक्तियों का वह पालक है, सज्जना नाम कुटुंबी। और इन सभी गुणों को व्यक्त करने के साथ ही वह कहता है कि एक शलाघ्य से जीवती अधिक गुणतया, कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी पर जो कि अपने प्रशंसनीय अधिक गुणतया अनेकानेक गुणों के द्वारा जीवन को धारण करता है, मतलब उसका जीवन सार्थक है। च अन्य उच्छ्वसंती इव, और अन्य लोग तो ऐसे हैं जो कि श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब उसी से उनके जीवित होने का ज्ञान होता है, अन्यथा उनका जीवन व्यर्थ है। 48 श्लोक में इस प्रकार से चारुदत्त के गुणों को व्यक्त करने के बाद वह वहाँ पर खड़ा रहता है और शकार से विट कहता है कि चलें अब हम चलते हैं। शकार कहता है कि क्या वसंत सेना को लिए बिना ही, तो विट कहता है वह तो नष्ट हो गई, चली गई। शकार के ये पूछने पर कि वह कैसे नष्ट हो गई, तो वह कहता है अंधकार से दृष्टि इव, जिस प्रकार से अंध से दृष्टि इव, पुष्टि इव आतुरस्य, मूर्खस्य बुद्धि इव, सिद्धि इव आलसस्य, स्वल्प स्मृति व्यसनेन है, परम इव विद्या त्वां प्राप्य सरतिरिव अरिजने प्रनष्टा। वह कहता है अंध से दृष्टि, जैसे अंधे की दृष्टि नष्ट हो जाती है, देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। पुष्टि व आतुरस्य, और जो रोगी व्यक्ति होता है, आतुर व्यक्ति, उसकी पुष्टि, ताकत, शक्ति क्षीण हो जाती है। मूर्ख से बुद्धि, और मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि चली जाती है। सिद्धि इव आलस्य, और जो आलसी व्यक्ति है, जो अपने सिद्धियों का पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता, उसकी सिद्धि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। स्वल्प स्मृति व्यसनीन है, और जो व्यसनी व्यक्ति की है और साथ में वह जो व्यसनी तो है, ये आलसी तो है, ये साथ में अल्प बुद्धि भी है। उसके द्वारा जो परम विद्या जो उसने पहले अपने बहुत प्रयास से प्राप्त की है, व्यसन के कारण वह उसे भी उसकी वह परम विद्या भी नष्ट हो जाती है। अरिजने रति, और जो शत्रु है उन शत्रुओं से के प्रति अनुराग या प्रेम नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से सा त्वाम प्राप्य, वह तुम्हें प्राप्त करके, मतलब तुम्हें दिखाई दी और उसके बाद में प्रनष्टा, लुप्त हो गई, चली गई। फिर वो कहता है एतत् न श्रुतम त्वया, क्या तुमने यह भी नहीं सुना कि आलाने गृह्यते बाजी बलगासु गृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदि इदम नास्ति गम्यताम, कि हस्ती जो हाथी है, आलाने गृह्यते, जो स्तंभ है उस पर बांध करके गृह्यते, वश में किया जा सकता है। और बाजी घोड़ा, वलगासु लगाम के द्वारा, गृह्यते वश में किया जा सकता है, लगाम लगाकर। हृदय गृह्यते नारी, और जो स्त्री है वह हृदय से अनुराग रखने पर ही, या अनुरक्त हृदय वाली स्त्री को ही वश में किया जा सकता है। यदि इदम नास्ति, यदि आपके पास अनुरक्त हृदय नहीं है या वह आप पर अनुरक्त नहीं है, तो हमें जाना चाहिए। इस प्रकार से कहने पर जो शकार उसके साथ जाने लगता है, लेकिन साथ में जो अपनी असभ्यता है उसी के समकक्ष वह विदूषक को कहता है कि
जाओ और तुम जाकर के चारुदत्त से कहे ना कि मुझे वसंत सेना वापस कर दे। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे साथ लंबा वैर हो जाएगा, और यदि वो वसंत सेना को हमें वापस कर देता है तो हमारी मित्रता बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। और उसके लिए वो बहुत हल्की उपमाएं देता है। करकारु को गोमय लिप्त वृंत शाकं च शुष्कं तलितं खलु मांसम भक्तम हेमंतिक रात्रि सिद्धम लीनायां च वेलायां न खलु भवती पूति। वो कहता है कि गोमय लिप्त वृंत है, कि गोबर से जो लिपा हुआ या सना हुआ जो डंठल है उसका ऐसा जो कुम्हेड़ा है, शाकंच शुष्कम और सूखे हुए साग पात आदि, तलितम खलु मांसम और तला हुआ मांस, हेमंत रात्रि सिद्धम भक्तंच और सर्दी या शीतकालीन या हेमंत की रात्रियों में जो पकाया हुआ जो भात है वो लीनायांच वेलायाम समय के व्यतीत हो जाने पर भी खराब नहीं होते, न खलु भवती पूति। उसी प्रकार से हमारी मित्रता भी लंबे समय तक चलने वाली है, खराब नहीं होगी। इस प्रकार से वह कहकर और जाते जाते जो अपने और रदनिका और विदूषक जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए भी बहुत असंबद्ध तरीके की उपमाएं देता है और कहता है कि निर्वल्कलम मूलक पेशी वर्णम स्कंदेन गृहीत्वा च कोश सुप्तम कुक्कुरे कुक्कुरी भी च व्रक्यमानो यथा श्रृगालम शरणम पलायते। कि हम उसी प्रकार से जा रहे हैं जैसे कि जो कुक्कर और कुक्करी है उसके व्रक्यमानो भौंकने पर श्रृगाल शरणम पलाय से सियार अपने शरण के लिए भागता है, मतलब खुद को अपने आप को सियार कह रहा है। और साथ में वो कह रहा है निर्वल्कलम मूलक पेशी वर्णम स्कंदेन गृहीत्वा च कोश सुप्तम, कोस में सोई हुई तलवार को मैं अपने कंधे पर लेकर के दौड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और इसके पश्चात जो है चारुदत्त के यहाँ पर वसंत सेना पहुँच चुकी है और विदूषक भी रजनिका के साथ में पहुँचता है। चारुदत्त को ज्ञात नहीं है कि यह वसंत सेना है, अतः वह उसे आदेश देता है कि जो उसका पुत्र है रोहसेन उसको लेकर के और अंदर सुलाया आए और उसे एक प्रावा रख देता है रोहसेन को उड़ाने के लिए। और वह वहाँ पर जो वसंत सेना है वह कोई जवाब नहीं देती है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। और उसकी इस प्रतिक्रिया व्यक्त न करने को जो चारुदत्त है अपनी अवहेलना समझता है और कहता है कि यदा तो भाग्य क्षय पीड़िता दशाम नरः कृतांतो अपहिता प्रपद्यते तदा अस्य मित्राणि अपि यान्ते या अमित्रताम चिरानुरक्तो अपि व्यंजते जनः। वह सोचता है कि मैं आज गरीब हो गया तो जो मेरे परिजन हैं और जो मेरे मित्रगण हैं वह मेरी बातों की अवहेलना करने लगे हैं, मेरी अवहेलना करने लगे हैं। और साथ में वो कहता है यदा तू भाग्य क्षय पीड़िता दशाम नरः कृतांतो अपहिता प्रपद्यते, जब किसी भाग्य का साथ नहीं देता, जब किसी का भाग्य क्षीण हो जाता है और वह पीड़ित दशा को प्राप्त हो जाता है, निर्धन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो तदा अस्य मित्राणि अपि यान्ति अमित्रताम, तो इसके मित्र भी अमित्रता को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब जो इसके मित्र भी हैं वह भी पराये हो जाते हैं। चिरा अनुरक्तो अपि विरंजते जन है, और बहुत लंबे समय से अनुरक्त व्यक्ति भी, प्रेमी व्यक्ति भी जो कैसे हो जाते हैं, विरंजते विरक्त हो जाते हैं। जैसे कि वो सोच रहा है कि रत्निका मेरे बहुत लंबे समय से परिचारिका है और आज यह भी मेरा आदेशों की अवहेलना कर रही है। इतने में जो विदूषक है वो रत्निका को लेकर जाता है और कहता है इयम सा रत्निका, रत्निका तो ये रही। तो चारुदत्त कहता है इयम सा रत्निका, तो इयम अपरा का, तो यह दूसरी कौन है। और फिर वह कहता है अविज्ञाता अवसक्तेन दूषिता मम वाससा, कि जानकारी न होने के कारण या अनजाने में या अज्ञान में मम वाससा, मेरी चादर से या मेरे वस्त्रों से यह दूषित हो गई है। वसंत सेना कहती है अनुभूषिता, नहीं मैं जो है भूषित हो गई, दूषित नहीं भूषित हो गई, क्योंकि वह उस पर अनुरक्त है पूर्व में ही। चारुदत्त कहता है छादिता शरत अभ्रेण चंद्रलेखा इव दृश्यते, कि यह कि शरद अभ्रेण छादिता, शरद ऋतु के मेघ से, शरदकालीन अभ्रेण मेघों के द्वारा आच्छादित की गई या ढकी गई, चंद्रलेखा इव,
चंद्रमा की चांदनी के समान, चंद्रमा की रेखा के समान, उसकी रोशनी के समान दृश्यते दिखाई दे रही है। मतलब वो उसकी प्रशंसा करता है, उसके स्वरूप की प्रशंसा करता है। और उसके बाद में वह कहता है यम सा वसंत सेना, यदि यह वसंत सेना तो अपने मन ही मन कहता है यया में जनित है काम क्षीणे विभव विस्तरे क्रोध है कुपुरुषस्य एवं स्वगात्रेषु एवं सीदति। वह कहता है कि यह गलत समय पर आई है, क्योंकि जब मेरे वैभव का विस्तार है वह क्षीण हो गया है और इसका आना बेकार है। वो कहता है यया में जनित है काम है, जिसने मेरे प्रति जो काम व्यक्त किया है, मेरे प्रति क्षीणे विभव विस्तरे, तब तक मेरा जो वैभव वह कैसा हो गया है, क्षीण हो गया है। क्रोध कुपुरुषस्य एवं स्वगात्रेषु अवसिदति। इसका इस समय आना उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार से कि कुपुरुषस्य एवं क्रोध है। जो अबल है व्यक्ति, जो सबल नहीं है, जो अबल है या जो निर्बल है, ऐसा व्यक्ति या असमर्थ व्यक्ति का क्रोध, जो अपने क्रोध को, जिसका क्रोध कभी फलित नहीं होता क्योंकि वह निर्बल है, तो स्वगात्रेषु अवसिदति, और वह उसका क्रोध के कारण वह अपने देह को ही कष्ट पहुंचाता है। स्वगात्रेषु अवसिदति क्रोध है, उसका जो क्रोध है वो उसके शरीर में ही जल जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से इसका इस समय वैभव के नष्ट हो जाने पर, मेरे धन के नष्ट हो जाने पर इसका आना व्यर्थ है। इस प्रकार से वह अपनी निर्धनता को लेकर के कुछ व्यथित है। चारुदत्त फिर कहता है प्रविश ग्रहम इति प्रद्योतमाना न चलति भाग्यकृतां दशाम आवेक्ष्य पुरुष परिचयन च प्रगल्भम न वदति यद्यपि भाषते बहुनी। वह वसंत सेना की जो प्रशंसा करता हुआ कहता है बनी मन में कि उस समय पर जब इसने मेरी अवज्ञा की थी, उस क्षण को याद करता है। उसने, चारुदत्त ने उसे रजनिका समझकर और उसे रजनिका जान करके जो आदेश दिया था कि जाकर रोहित सेन को अंदर सुलाओ, और उसने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, उस क्षण को याद करता हुआ कहता है प्रविश गृहम इति, घर में प्रवेश करो। इस प्रकार से कहने पर प्रद्योतमाना न चलती, कहे जाने पर भी यह नहीं गई। भाग्यकृता दशाम अवेक्ष्य, भाग्य के द्वारा जो मेरी इस दशा को कर दी गई है, मतलब मैं निर्धन हो गया हूँ उस दशा को देखकर। पुरुष परिचयन च प्रगल्भम न वदति यद्यपि भाषते बहुनी, यद्यपि यह बहुत वाचाल है, यद्यपि भाषते बहुनी, ये बहुत बोलती है, बहुत वाचाल है, फिर भी पुरुष परिचयन, पुरुष के परिचय से, मतलब मुझ जैसे व्यक्ति के सामने च प्रगल्भम न वदति, प्रगल्भता से नहीं बोलती है। मतलब कहने का है कि इसने कौन पुरुष कैसा है इसका ज्ञान होने के कारण यह कुलीन व्यक्तियों के सामने बहुत प्रगल्भता से नहीं बोलती है। कहने का है कि उसकी प्रशंसा करता है। और इसके साथ ही चारुदत्त कहता है मैत्रेय भवतु कृतं प्रदीपिका भी पश्य। ठीक है, अब दीपक ले आओ। मतलब इसके बीच में एक घटना आती है। घटना क्या आती है, इसी का प्रसंग चल रहा है कि इतना वसंत सेना की प्रशंसा करने के साथ ही वह कहता है कि विदूषक जाके वसंत सेना को छोड़ाओ। उसके पूर्व में वसंत सेना अपने आभूषणों को चारुदत्त के यहाँ धरोहर के रूप में रख देती है। कारण कि बताती है वह है कि शकार आदि जो मेरा अनुसरण कर रहे हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो आभूषणों के द्वारा मुझे पहचान लेंगे, और सभी आभूषणों को खोल करके चारुदत्त के यहाँ धरोहर के रूप में रख देती है। और विदूषक से चारुदत्त कहता है कि जाके इसे छोड़ाओ। चारुदत्त कहता है कि मेरा जाना उचित नहीं है, अच्छा होगा कि आप ही इसके साथ जाएं। और जो चेट है उससे कहता है कि जाके तेल का दीपक जला लाओ। चेट है वह हाथ की ओट में कहता है कि दीपक बिना तेल के नहीं जलता, तेलेन बिना प्रदीपिका न प्रज्वाल्यते, तेल के बिना दीपक नहीं जलाए जाते। चारुदत्त कहता है हाँ ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। देखो अब वह जो प्राकृतिक छटा है, चंद्रमा उदित हो गया है, तारे उसके आसपास जो है वो भी प्रकाशित हो रहे हैं चंद्रमा के आसपास। तो उस दृश्य को दिखाते हुए कहता है उदयति ही शशांक कामिनी गंड पांडु ग्रह गण परिवारो राजमार्ग प्रदीप तिमिर निकर मध्य रश्मयो यस्य गोरा श्रुत जल इव पंके क्षीरधारा पतंती।
वह कहता है कि मित्रे रहने दो दीपक को, क्योंकि देखो कि उदयति ही शशांक कामिनी गंड पांडु, कि जो सुंदर स्त्रियां होती हैं, कामिनी सुंदर स्त्रियों के जो गाल हैं गंड, पांडु उनके श्वेत वर्ण के समान ही, गौरवर्ण के समान ही, जो ग्रह गण परिवारों, जो तारों का जो उसका परिवार है, उनके साथ में शशांक चंद्रमा उदयति राजमार्ग प्रदीप, राजमार्ग के को प्रकाशित कर रहा है, उगता हुआ। शशांक उदयति, चंद्रमा उगा हुआ है, राजमार्ग को प्रकाशित करता हुआ। तिमिर निकर मध्य रश्मयो यस्य गोरा स्तुत इव पंके क्षीरधारा पतंती, और साथ कहता है कि जिसके यस्य गोरहा रश्मय है और जिसकी श्वेत किरणें तिमिर निकर मध्य, जो गहन अंधकार है इसके मध्य में, स्तुत शुद्ध जल एव पंके, जलहीन जो कीचड़ है उसमें क्षीर धारा एव पतंती, जो दूध की धारा होती है श्वेत, उसके समान गिर रही हैं। अर्थात बहुत रमणीक समय हो रहा है, प्रकाश और राजमार्ग में प्रकाश है, क्योंकि चंद्रमा जो राजमार्ग को प्रकाशित कर रहा है अपने तारागणों के साथ में, अपने नक्षत्र समूह के साथ में। और उसके साथ ही फिर जो यह अंक समाप्त हो जाता है। अंतिम जो श्लोक है वो यह है कि वयस्य मित्र गता वसंत सेना, अब वसंत सेना चली गई, उसने वसंत सेना को उसके घर पर छोड़ दिया है, और तत् ए ही, तो आओ गृहमेव गच्छावः, हम लोग घर पर चलते हैं। राजमार्गो ही शून्य अयम रक्षिण संचरन्ति च वंचना परिहर्तव्या बहुदोषा ही शर्वरी, वह कहता है राजमार्गो ही शून्य अयम, जो ये राजमार्ग है वह अब शून्य है, जन शून्य हो गया है। रक्षिण संचरन्ति च, सिर्फ यहाँ पर अब जो रक्षा करने योग्य पुरुष हैं, जो पहरा देते हैं, वे ही विचरण कर रहे हैं। वंचना परिहर्तव्य बहुदोषा ही शर्वरी, क्योंकि जो रात्रि है वह बहुत दोष वाली होती है, अतः वंचना से बचना चाहिए, किसी प्रकार का भी दोष लगे उससे हमें बचना चाहिए। और यह कहकर और वह चला जाता है और यह अंक समाप्त होता है।